तो अगर आपके घर में 2 स्लाइस ब्रेड के और 2 कप दूध मौजूद है तो बनाएं ये मज़ेदार सा मीठा। और बनाना इतना कोई आसान है कि इसके लिए ना ही अवन की ज़रूरत है और ना ही घंटों किसी लंबे चौड़े प्रोसीजर की। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। और फिर जब मैं कह रही हूँ कि मीठा इतना मज़ेदार है कि आप इसको दावतों में भी बना के शेयर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़िद्रा और आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा डिज़र्ट ब्रेड और दूध को इस्तेमाल करते हुए। ना ही इसमें खुश्क मेवे जाएंगे, ना ही किसी कस्टर्ड पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल होगा, ना पाउडर मिल्क का इस्तेमाल होगा। आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो फिर झटपट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कैरेमल बना के तैयार करना है। तो कैरेमल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाना है। तो 4 से 5 टेबल स्पून के जितनी चीनी लेनी है, साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड करना है और मीडियम हीट के ऊपर आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स होके पकने देना है। चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और फिर एक पॉइंट आएगा कि चीनी कलर पकड़ना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरेमलाइजेशन। तो चीनी से हमें कैरेमल तैयार करना है। और जब हम चीनी को पिघलाते हैं कैरेमल बनाने के लिए तो इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस जो मैंने ऐड किया वो लाजमी ऐड कर दिया करें। इससे चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती, यानी ठंडा होने के बाद वापस से जमती नहीं है। और देखें धीरे धीरे हल्का सा कलर येलो होना शुरू हो गया है। अब ये वो पॉइंट है जिस पे आंच आपने बिल्कुल धीमी कर देनी है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये कैरेमल एकदम डार्क कलर पे आ जाएगा। लेकिन हमें इसका कलर डार्क नहीं करना, यही हनी जैसा कलर हमें रखना है ताकि हमारे मीठे के अंदर जायका रहे, कड़वाहट ना आए और कलर भी खूबसूरत सा आए। तो बस इससे ज़्यादा हमने नहीं बनाना, इसको नहीं पकाना। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और कलर खूबसूरत सा गोल्डन रहे। अब जिस टिन के अंदर हमने अपनी ज़बरदस्त से डिज़र्ट को स्टीम करना है, उस डिश के अंदर आपने क्या करना है, इस कैरेमल को पोर कर देना है और बहुत ही आहिस्ता से सब तरफ घुमा लेना है ताकि कैरेमल जो है वो सारे बेस में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ये प्रोसेस आपने फटाफट से करना है क्योंकि कैरेमल हवा लगते ही सेट होना शुरू हो जाता है। मैंने केक टिन का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी बर्तन का जो कि स्टीम करने के लिए सेफ हो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, कैरेमल आपने सेट करके रख देना है एक तरफ। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन के अंदर आधा लीटर दूध, यानी कि 2.5 कप के जितना दूध। और दूध को हमने अच्छे से गर्म करना है। आप कच्चा या उबला हुआ दोनों दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध के अंदर शामिल कर दी है मैंने सिर्फ और सिर्फ 1/4 कप की जितनी चीनी। अच्छा, चीनी को हमने बस इतना अच्छे से मिक्स कर देना है कि दूध जैसे ही गर्म होगा चीनी इसमें ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। बस यही प्रोसेस हमने चूल्हे के ऊपर करना है। बहुत ज़्यादा बेकिंग इस रेसिपी में नहीं है, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा देखिए, अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून के जितना मक्खन। और मक्खन देसी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मक्खन से जो जायका है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस। तो किसी भी मीठे में जब वनीला एसेंस ऐड होता है तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ जाती है। तो हमने इसको ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ नहीं तैयार होती, बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ बन जाती है। और इतनी दफ़ा मैं इस रेसिपी को आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे घर में इतनी फेवरेट है सबकी कि जब भी बनती है मैं हमेशा शेयर करती हूँ ताकि नए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई करें और उनको भी पसंद आए। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, लेने हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइस। घर में किसी भी किस्म के ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके कॉर्नर्स को बस हमने कट कर देना है, क्योंकि कॉर्नर्स हार्ड होते हैं तो उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 2 ही स्लाइस हमें बस चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो मिक्सचर हमने दूध का तैयार करके रखा था, रफली स्लाइस के छोटे छोटे से पीसेस करके इसके अंदर हमने तोड़ के ऐड कर देने हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसको इवन करके काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस सारे मिक्सचर को हमने आगे जाके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अब इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे। सभी के घरों में अंडे मौजूद होते हैं। हमें इस रेसिपी को बहुत ही सुपर सॉफ्ट, बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनाने के लिए 3 अंडों की ज़रूरत होगी। जर्दी समेत अंडों को लेना है और अच्छे तरीके से पहले फेंट लें ताकि काम आपका यहीं पर आसान हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, अंडों के अंदर ही हमने वो सारा दूध का मिक्सचर ऐड कर देना है ताकि सारा जो मिक्सचर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए
और एक साथ ही हम उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तो अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अंडों के अंदर अब शामिल करूँगी मैं दूध और ब्रेड वाला मिक्सचर, और फिर इस सारे मिक्सचर को हमने जो है वो ब्लेंड कर लेना है जग ब्लेंडर के अंदर। अच्छा, आप ये सारा प्रोसेस ना डायरेक्टली ब्लेंडर के अंदर भी कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या नहीं, इसलिए मैंने एक एक स्टेप अलग अलग करके दिखाया ताकि सब इसको आसानी से कर सकें। सारे मिक्सचर को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उसके बाद आपने क्या करना है, एक छन्नी की मदद से छानते हुए इस मिक्सचर को आपने बोल के अंदर वापस शिफ्ट कर लेना है। अब देखें, इसे अच्छे से मैं हिला लूँगी ताकि जो लिक्विड है वो नीचे रह जाए और ये जो एक्स्ट्रा झाग है ना ये ऊपर रह जाता है। तो बस इसको हमने डिस्कार्ड करना है। कुछ ब्रेड के पीसेस भी अगर रह जाते हैं या कोई सॉलिड पार्टिकल तो वो छन्नी के ऊपर ही रुक जाता है। अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल से रेडी है और जो हमने कैरेमल बना के सेट किया था, अब उसी बोल के अंदर हमने ये सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देना है। आप चाहें तो डायरेक्टली छन्नी इस बोल के ऊपर रखकर भी छान के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, सारा मिक्सचर इसके ऊपर आ चुका है। अब बेटर तो ये है कि आप इसे फॉयल पेपर से कवर करें, लेकिन अगर फॉयल पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं स्टीम पुडिंग और स्टीम पुडिंग के लिए हमें इसको बेक नहीं बल्कि स्टीम करना होगा। तो किसी बड़े खुले पतीले के अंदर बेस में आपने पानी शामिल करना है और फिर स्टैंड रख के इसके ऊपर आपने पुडिंग का बोल रख देना है। याद रहे कि पानी जो आप ऐड करें वो इतना ही हो कि वो स्टैंड से नीचे ही रहे, पतीली की जो आपकी बेकिंग मोल्ड है उसकी बेस को टच ना करे। और अब आपने इसको रख देना है बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर स्टीम होने। तकरीबन ये लेगा 40 से 50 मिनट। इतना टाइम आपने इसको स्टीम देनी है और उसके बाद आप इसे खोल के अच्छे से चेक कर लें। अगर ये कच्ची नहीं आ रही स्टिक या छुरी तो इसका मतलब है कम्प्लीटली डन है। निकाल के आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। उसके बाद लाजमी है कि आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर अच्छे से चिल्ड करें। उसके बाद आप इसको डीमोल्ड करें। यकीन करें, इतना सा भी ये डीमोल्ड होने में आपको तंग नहीं करेगी, ना चिपकेगी, ना टूटेगी। बिल्कुल जो शेप आप यूज़ करेंगे उससे एग्जैक्टली बाहर आएगी अगर आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। लेकिन ये लाजमी है कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसे फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर 2 घंटा अच्छा सा चिल्ड करें। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी हमारी ब्रेड पुडिंग तैयार है। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। अपना रखिए ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।